नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह आप सबका अनेकांत दृष्टि चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे देश की महिलाओं ने अपने चरित्र और संस्कारों से विश्व में भारत का मान बढ़ाया है, उसके मस्तक को ऊंचा किया है। हमारे देश में प्राचीन स्त्रियां जैसे सती सावित्री, माता सीता और माता पार्वती, द्रौपदी आदि अनेक महिलाओं ने अपने चरित्र से हमारे देश के नारियों को और लोगों को प्रभावित किया है और अच्छे संस्कारों से विभूषित किया है। जैसे माता सीता के ही चरित्र को लिया जाए तो उन्होंने वन में अनेक कष्ट सहे और अपने पति के साथ वन का कष्ट उठाया। उसी प्रकार मध्यकाल में देखें तो मीराबाई हुई, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति में अपने को लीन कर दिया और उन्होंने अनेक पदों की भी रचनाएं की हैं। उनके पद कृष्ण भक्ति के रस से सराबोर हैं। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग की सब गंवायो, खर्च न होवे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव केवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस जस गायो। अच्छा, तो पायो जी मैंने राम रतन या नाम रतन धन पायो। नाम क्या है? हर एक मनुष्य का एक नाम होता है। जैसे गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मेरा नाम ओमकार है। मरते समय जो प्राणी ओम का उच्चारण करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देता है, वह सीधा मेरे परम धाम को पहुंच जाता है और मेरे को प्राप्त हो जाता है। तो नाम के साथ नामी की एकता होती है। और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो नाम अपनी आत्मा और परमात्मा के संयोग से जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे भी नाम कहा जाता है। तो कुछ सद्गुरु ऐसे होते हैं जो परमात्मा से संयुक्त होकर अपनी तपस्या के बल पर अपने परमात्मा संबंधी अनुभूतियों को अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। किंतु सभी गुरु में इतनी योग्यता नहीं होती कि वे शक्तिपात कर सकें। शक्तिपात कहते हैं कि जैसे अपने अंदर जो अनुभूतियां हैं वह अपने शरीर के कंपनों या तरंगों से अपने शिष्य के अंदर प्रवाहित कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो गुरु की सारी शक्तियाँ शिष्य में प्रवाहित हो जाती हैं। गुरु के पास जो सिद्धियाँ होती हैं वह सिद्धियाँ शिष्य को भी प्राप्त हो जाती हैं। उन्हें ना कोई साधना करनी पड़ती है और कोई कुछ भी करना नहीं पड़ता। गुरु के पास जो सिद्धियाँ हैं, साधनाएँ हैं, वह गुरु अपने तपस्या के बल पर शिष्य के अंदर प्रवाहित कर देता है। तो वह शिष्य भी गुरु की सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। इसे ही शक्तिपात कहते हैं। अच्छा, कृपा कर शक्तिपात करते हैं तो क्या होता है? वह शिष्य फिर दूसरे शिष्यों को भी अपने समान ही शक्तिपात करके उन्हें भी अपने जैसा ही बना लेता है। माने ये परंपरागत वृत्ति से चलता रहता है।
एक शिष्य अपने गुरु की सभी क्षमताओं को प्राप्त कर लिया तो फिर वह शिष्य दूसरे शिष्य को अंदर जो है अपने ज्ञान का प्रसार कर देगा, अपनी शक्तियाँ उंडेल देगा, तो वह भी वैसा ही शक्तिशाली ज्ञानवान हो जाएगा, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। यह परंपरागत रीति से चलता रहता है। इसे इल्म ए सीना कहते हैं। इस इल्म ए सीना में यह अत्यंत गुप्त विद्या है जो दर पीढ़ी दर चली आती है। अच्छा, वस्तु अमोलक। वस्तु अमोलक क्या है? उस शक्ति को ही वस्तु अमोलक कहा गया है जो सतगुरु जो है कृपा करके हमें प्रदान करते हैं। जन्म जन्म की पूंजी पाई। अब ये जन्म जन्म की पूंजी क्या है? जन्म जन्म की पूंजी का मतलब जैसे गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो योगी योग साधना कर रहा है, कहीं अचानक उसका देह त्याग हो जाए या मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो छिन्न भिन्न बादलों की तरह क्या वह नष्ट हो जाता है? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं, वह फिर अगले जन्म में अपनी साधना को शुरू करता है और किंतु उसका वह जन्म जो है अत्यंत श्रेष्ठ होता है। वह श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है या योगियों के कुल में ही जन्म लेता है और जहाँ तक उसकी साधना पिछले जन्म में हुई थी वहाँ से फिर वह आगे बढ़ता है। जैसे क से शुरू किया उसने, अंग तक आते आते उसका देहपात हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो वह अगले जन्म में फिर च से शुरू करेगा, तो फिर ऐसे चलते जाएगा। फिर अपना जो है जितना वह कर सकेगा अपनी साधना करते रहेगा। फिर यदि देहपात होता है तो फिर मान लीजिए यहाँ तक उसका साधना हुआ, योग साधना किया, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो फिर अगले जन्म में वह श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेगा या योगियों के कुल में जन्म लेगा। उच्च कोटि के जन्म ये जो है प्राप्त करके फिर अब उस अगले जन्म में अपनी साधना शुरू करता है। अब वह ट से शुरू करेगा, इसी तरह वह करते रहेगा, तब तक करेगा जब तक वह परम धाम में परमात्मा को प्राप्त न हो जाए। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह कभी नष्ट नहीं होता, वह कई जन्मों के बाद भी अंत के जन्म में मेरे को प्राप्त कर ही लेता है। इस प्रकार का जो जन्म है संसार में अति दुर्लभ है। हमारे लौकिक पिता से हमें क्या मिलता है? केवल एक जन्म के लिए ही तो संपत्ति मिलती है, उसमें भी कितने कोर्ट कचहरी क्या क्या करने पड़ जाता है, भाई से भाई की शत्रुता हो जाती है केवल एक जन्म की संपत्ति के लिए। और यहाँ भगवान जो है कई जन्मों तक श्रेष्ठ घर में हमें पैदा करते हैं, जन्म देते हैं और हम अपनी साधना पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। उसी को जन्म जन्म की पूंजी कहा गया है। और जग की सब गंवायो, मतलब संसार में जो संपत्तियां हैं, उस जो जन्म जन्म की जो पूंजी हमें भगवान दे रहे हैं, श्रेष्ठ घरों में जन्म दे रहे हैं, उसके आगे तो इस जन्म की संपत्ति कुछ नहीं है। तो उसी को कहा गया कि जन्म जन्म की पूंजी पायो और जग की सब गंवायो। खर्च न होवे चोर न लेवे, खर्च न होवे। जैसे परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुआ, लेकिन उस परमात्मा का तो कुछ घट नहीं गया। परमात्मा आज भी है, हमेशा रहेगा, बल्कि यह संसार नष्ट हो जाएगा, परमात्मा तो रहेगा ही। उसकी शक्ति से सब कुछ सृष्टि होती है, स्थिति होता है और संहार होता है, लेकिन परमात्मा तो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, उसका क्या खर्च हुआ? उसी को यहाँ कहा गया है कि खर्च ना होवे, जो कभी खर्च नहीं होता, पूर्ण से पूर्ण निकलता है और पीछे फिर पूर्ण ही शेष रह जाता है। चोर ना लेवे। अब जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप जब अर्जुन को दिखलाया तो अर्जुन ने देखा कि कोटि कोटि ब्रह्मांड जो हैं उनके शरीर से प्रवेश कर रहे हैं, उनके शरीर में निकल रहे हैं, उनके शरीर में फिर प्रवेश कर रहे हैं। अनेक ब्रह्मांड जो है निकल रहे हैं और प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा अर्जुन ने देखा कि उन्हीं के शरीर में
सभी पर्वत, सभी नदियाँ, सभी समुद्र और स्वयं ब्रह्मा और भगवान शंकर तथा अनेक देवी देवता सब उन्हीं के अंदर शरीर में हैं, स्थित हैं, निवास कर रहे हैं। तो जब शरीर के अंदर ही सारी संपत्ति भगवान के अंदर पड़ी हुई है तो चोर कैसे लेगा? चोर तो पेटी बक्सा में जो संपत्ति रखी हुई है वो ताला तोड़कर ले जाएगा, लेकिन भगवान के अंदर जो संपत्ति है, हमारे अंदर जो अनुभूतियां हैं, जो संपत्ति है, आंतरिक संपत्ति है, उसे तो चोर नहीं ले सकता। उसी को यहाँ कहा गया है कि चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, का मतलब जो योग साधना कर रहा है, जन जन से जो योग साधना योगी कर रहा है वह तो बढ़ते जा रहा है, वह तो परमात्मा की तरफ बढ़ ही जा रहा है, परम धाम की तरफ उसकी यात्रा तो प्रारंभ ही है। वह योग साधना में मतलब उसकी कमाई होते जा रही है, दिन दिन बढ़ते ही जा रहा है, और अंत में क्या होगा? परम धाम को प्राप्त करके परमात्मा में लीन हो जाएगा। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव, जो हम लोग गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किए हैं, आत्मज्ञान प्राप्त किए हैं या परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किए हैं, उसी को यहाँ कहा गया है कि सत की नाव, उस नाव पर चढ़कर खेवटिया सतगुरु, मतलब नाव खेने वाले जो सतगुरु हैं या श्री कृष्ण ही हैं, परमात्मा ही हैं, या तो परमात्मा उद्धार करेंगे या तो सतगुरु उद्धार करेंगे हमारा, तो वो उस नाव को पार करते हैं। भव सागर तरी आयो, मतलब भव सागर क्या? भव माने संसार और सागर माने समुद्र। भव सागर मतलब जब तक मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती, वासनाएं पूरी नहीं होती, तब तक बारंबार जन्म लेना पड़ता है, जन्म और मृत्यु को बार बार प्राप्त होना पड़ता है, मतलब आवागमन का चक्कर चलते ही रहता है जब तक कि वह परमात्मा को प्राप्त न कर ले। उसी को यहाँ पर कहा गया है कि गुरु या परमात्मा ही भव सागर से हमें मतलब तार देते हैं, उद्धार करते हैं, उस पार लगा देते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर मतलब मीरा का इष्ट देवता थे गिरधर, जो भगवान कृष्ण कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, उसी रूप को मीरा जो है अपना इष्ट मानती है। और यहाँ पर कह रही हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस जस गायो, मतलब वो गिरधरधारी, मतलब गिरी गोवर्धन गिरधारी जो है, मतलब गिर माने पर्वत, गोवर्धन पर्वत को जो है अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण कर लिया, उन्हीं को गिरधर कहा जाता है। तो वो उस रूप की ही मीरा जो है साधना करते हैं और उनके भक्ति में वो लीन हो जाती हैं। हरस जस गायो, मतलब हरस मतलब अति प्रसन्नता पूर्वक वह श्री कृष्ण के यश का गुणगान कर रही हैं। इसी प्रकार वे अनेक पदों में भगवान कृष्ण की भक्ति का गुणगान किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भारत में माने मुनि ऋषियों के अलावा भी अनेक ऐसी विदुषी नारियां हुई हैं जिन्होंने विश्व में भारत के मस्तक को ऊंचा उठाया है और विश्व को भारत जैसा सद्गुरु प्रदान किया है। यहीं भारत से ही ज्ञान का प्रचार प्रसार संसार में बढ़ा, तो इसमें नारियों का भी योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हमें इन नारियों पर गर्व होना चाहिए और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। अब इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। कृपया आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।